Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. कीचड़ तालाबों से निकाले, उसमें फिर मच्छियां भी पाले, साफ कराएं नदियां नाले, पानी पी रहे गोरे काले। इससे बढ़ को क्या होना बा, इससे बढ़ को क्या होना बा। अरे रोजा खुला को खाना खिला रहे, रोजा खुला को खाना खिला रहे, बतकम्मा में कपड़े पहना रहे, बतकम्मा में कपड़े पहना रहे, घर घर फिर को टीके लगा रहे, कोविड से जाना को बचा रहे। इससे बढ़ को क्या होना बा, इससे बढ़ को क्या होना बा। रेसिडेंशियल स्कूल बना रहे, रेसिडेंशियल स्कूल बना रहे, फ्यूचर बच्चों का चमका रहे, फ्यूचर बच्चों का चमका रहे। पैसे दे रहे हैं शादियां करा रहे, पैसे दे रहे हैं शादियां करा रहे, बीपीएल के ऊपर उठा रहे, खते गुर्बत बीपीएल के ऊपर उठा रहे। इससे बढ़ को क्या होना बा, इससे बढ़ को क्या होना बा। अरे कांच के सर का रोड़ा बना रहे, कांच के सर का रोड़ा बना रहे, दोनों जाने पौधे लगा रहे, कांच के सर का रोड़ा बना रहे, दोनों जाने पौधे लगा रहे, इन्फेक्शन से गलियां बचा रहे, डेवलपमेंट तो करते जा रहे हैं। इससे बढ़ को क्या होना बा, इससे बढ़ को क्या होना बा। नहीं है फरिश्ते हम भी आदमियां, नहीं है फरिश्ते हम भी आदमियां, होती हैं हमसे गलतियां, होती हैं हमसे गलतियां। हम नहीं करते खाली बातां, हम नहीं करते खाली बातां, दे रहे हैं रोटी कपड़े मकाना। इससे बढ़ को क्या होना बा, इससे बढ़ को क्या होना बा। आइंदा भी हम जीतेंगे, आइंदा भी हम जीतेंगे, इंशाअल्लाह नौकरियां देंगे। आइंदा भी हम जीतेंगे, इंशाअल्लाह नौकरियां देंगे। पिछड़ों से रिश्ता जोड़ेंगे, पिछड़ों से रिश्ता जोड़ेंगे, सबकी उंगलियां घी में होंगे, सबकी उंगलियां घी में होंगे। इससे बढ़ को क्या होना बा, इससे बढ़ को क्या होना बा। अब चलिए हम अपने औकात पे आ जाते हैं। एक नज़म है दे धन का, एक सुनिए कि चुपके चुपके मुग्घम मुग्घम दे धन का, चुपके चुपके मुग्घम मुग्घम दे धन का, जैसा तैसा अल्लम गल्लम दे धन का, जैसा तैसा अल्लम गल्लम दे धन का, धुंधला धुंधला मध्यम मध्यम दे धन का, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दे धन का, बमचख बमचख डिल्लम पल्लम दे धन का, बमचख बमचख डिल्लम पल्लम दे धन का। बन लाजाओ। डेंजर कल्चर फैल रहा है यौवन में, डेंजर कल्चर फैल रहा है यौवन में, गली गली है नगर नगर है टेंशन में, गली गली है नगर नगर है टेंशन में, आग लगी है निर्दोषों के तन मन में, आग लगी है निर्दोषों के तन मन में, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन सावन में, आया है अब प्यार का मौसम दे धन का, बमचख बमचख दिल्लम पल्लम दे धन का, बमचख बमचख दिल्लम पल्लम दे धन का। चलो चलो मुस्टंडे सब घुसने की कोशिश में हैं,
मुश्तंडे सब घुसने की कोशिश में हैं, असल दावती मरतिंगे रंजिश में हैं, असल दावती मरतिंगे रंजिश में हैं, शुगर पेशेंट मीठे की ख्वाहिश में हैं, शुगर पेशेंट मीठे की ख्वाहिश में हैं, चावल ऊपर बोटियां अंदर डिश में हैं, चावल ऊपर बोटियां अंदर डिश में हैं, हाथ बढ़ाकर खुल जा सिम सिम दद्धन का, बमचख बमचख दिल्लम पल्लम दद्धन का, बमचख बमचख दिल्लम पल्लम दद्धन का। बन मिलाजा, घर में बीवी से रोजाना हुज्जत है, घर में बीवी से रोजाना हुज्जत है, और बाहर की ताक झांक से रग़बत है, और बाहर की ताक झांक से रग़बत है, मस्जिद में निकाह है और लाखों की दावत है, इस पर दीनदारी का लेबुल गम्मत है, इस पर दीनदारी का लेबुल गम्मत है, गुड़ खाती गुलगुलों से पत्यम दद्धन का, बमचख बमचख दिल्लम पल्लम दद्धन का, बमचख बमचख दिल्लम पल्लम दद्धन का। अब एक ख़ास बन सुनिए कि बुनना है तो ऐसे ख्वाबां बुन हो ले, बुनना है तो ऐसे ख्वाबां बुन हो ले, पैसा बनाने की रखना बस धुन हो ले, पैसा बनाने की रखना बस धुन हो ले, सोच समझ के काम ऐसा कुछ चुन हो ले, 100-200 का कई का घपला सुन हो ले, विजय मालिया जैसा लमसम दद्धन का, बमचख बमचख दिल्लम पल्लम दद्धन का, और बमचख बमचख दिल्लम पल्लम दद्धन का। अरे बुनना है तो ऐसे ख्वाबां बुन हो ले, पैसे बनाने की रखना बस धुन हो ले, सोच समझकर काम ऐसा कुछ चुन हो ले, 100-200 का कई का घपला सुन हो ले, विजय मालिया जैसा लमसम दद्धन का, बमचख बमचख दिल्लम पल्लम दद्धन का, और बमचख बमचख। बस काफी है ना पानी? ठीक है, एक और मैं नज़्म सुनाने जा रहा हूँ, सुनिए। अच्छा, एक नई चीज़ सुनाने जा रहा हूँ, सुनिए, जो कभी मैं आज तक कहीं पढ़ा नहीं, पहली मर्तबा तंजीम अदब के ही मुशायरे में मैं कोशिश कर रहा हूँ, शायद पसंद आए तो फिर आगे बढ़ूँगा इसके लिए। मुझे उल्टी पट्टी पड़ई ना वो आखिर, मुझे उल्टी पट्टी पड़ई ना वो आखिर, हथेली में जन्नत दिखई ना वो आखिर, हथेली में जन्नत दिखई ना वो आखिर, मैं हालांकि दुनिया का होशियार कोला, मैं हालांकि दुनिया का होशियार कोला, मगर धूल मिंजे चटई ना वो आखिर, मगर धूल मिंजे चटई ना वो आखिर, धुलई कितने लोगां की अब तक करिया मैं, धुलई कितने लोगां की अब तक करिया मैं, मगर मुझसे चिप्पे धुलई ना वो आखिर, मगर मुझसे छिपे धुलई ना वो आखिर, मैं बरसों से प्यासा मोहब्बत का उसकी, मैं बरसों से प्यासा मोहब्बत का उसकी, मुझे चाटी देखो घुमैना वो आखिर, और मुझे चाटी देखो घुमैना वो आखिर, बहुत पाक बाजी पो मैं था अकड़ को, बहुत पाक बाजी पो मैं था अकड़ को, अंधेरे में घुट्टी पिलैना वो आखिर। आली जनाब मोहतरम मुकाम महमूद अली खान साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। वज़ीर आला रियासत तेलंगाना महमूद अली साहब वज़ीर दाखिला तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं उनका दिल की अपनी गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें। जी
पढ़ना फिर? ठीक, बिल्कुल पढ़ता हूँ सर। चचा ने अभी आपके सामने तेलंगाना के मौजू पर जो नज़्म पेश की थी, ये दोबारा स्टेज से मुझे फरमाइश करने के लिए कहा गया है चाचा से कि फिर एक बार जहमत फरमाएं और साहब के सामने आप गज़ल पेश करें। हजरत, आओ सीखें लिखना पढ़ना, आओ सीखें लिखना पढ़ना, भूखा प्यासा कोई नहीं रहना, भूखा प्यासा कोई नहीं रहना, TRS का है ये नारा। इससे बढ़ को क्या होना बा? इससे बढ़ को क्या होना बा? अब सुनिए साहब कि घर घर को है नल का कनेक्शन, घर घर को है नल का कनेक्शन, महीना महीना मिल रहा राशन, घर घर को है नल का कनेक्शन मिल रहा, महीना महीना मिल रहा राशन, बेवाओं बुढ़ों को पेंशन, बेवाओं बुढ़ों को पेंशन, कुछ भी नहीं लेने का टेंशन। इससे बढ़ को क्या होना बा? इससे बढ़ को क्या होना बा? कीचड़ तालाबों से निकाले, कीचड़ तालाबों से निकाले, उसमें फिर मच्छियां को उबाले, कीचड़ तालाबों से निकाले, उसमें फिर मच्छियां को पाले, साफ कराएं नदियां नाले, पानी पी रहे गोरे काले। इससे बढ़ को क्या होना बा? रोजा खुला को खाना खिला रहे, रोजा खुला को खाना खिला रहे, बदकम्मा में कपड़े पहना रहे, बदकम्मा में कपड़े पहना रहे, घर घर फिर को टीके लगा रहे, कोविड से जाना को बचा रहे। इससे बढ़ को क्या होना बा? इससे बढ़ को क्या होना बा? रेसिडेंशियल स्कूल बनाए, रेसिडेंशियल स्कूल बना रहे हैं, फ्यूचर बच्चों का चमका रहे हैं, फ्यूचर बच्चों का चमका रहे हैं, पैसे दे रहे हैं शादियां करा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं शादियां करा रहे हैं, BPL के ऊपर उठा रहे हैं। इससे बढ़ को क्या होना बा? इससे बढ़ को क्या होना बा? कांच के सरकार रोड़ा बना रहे हैं, कांच के सरकार रोड़ा बना रहे हैं, दोनों जाने पौधे लगा रहे हैं, इन्फेक्शन से गलियां बचा रहे हैं, डेवलपमेंट तो करते जा रहे हैं। इससे बढ़ को क्या होना बा? इससे बढ़ को क्या होना बा? नहीं है फरिश्ते हम, नहीं है फरिश्ते हम हैं आदमियां, नहीं है फरिश्ते हम हैं आदमियां, होती हैं हमसे गलतियां, होती हैं हमसे गलतियां, हम नहीं करते खाली बातें, हम नहीं करते खाली बातें, दे रहे हैं रोटी कपड़े मकाना। इससे बढ़ को क्या होना बा? इससे बढ़ को क्या होना बा? आखिरी बंद सुनिए साहब, आइंदा भी हम जीतेंगे, आइंदा भी हम जीतेंगे, इंशाअल्लाह नौकरियां देंगे, आइंदा भी हम जीतेंगे, इंशाअल्लाह नौकरियां देंगे, पिछड़ों से रिश्ता जोड़ेंगे, पिछड़ों से रिश्ता जोड़ेंगे, सबकी उंगलियां घी में होंगे। इससे बढ़ को क्या होना बा? इससे बढ़ को क्या होना बा? ठीक है साहब, अब चलिए इसको अभी आप जहां हम रुके थे फिर वहीं पहुंचते हैं कि जुमाइयां भी पूरे हुए नहीं थे पनकी, जुमाइयां भी पूरे हुए नहीं थे पनकी, भरे घर में लंका मचैना वो आखिर, भरे घर में लंका मचैना वो आखिर, सदा रुस्को फुक्को बड़े नखरे कर को, सदा रुस्को फुक्को बड़े नखरे कर को, हर एक बात अपनी मनैना वो आखिर, हर एक बात अपनी मनैना वो आखिर, बहुत नाज नखरे उठाया मैं पनकी, बहुत नाज नखरे उठाया मैं पनकी,
बगावत का झंडा उठाई ना वो आखिर। मेरे अम्मा बाबा को चिप्पा थमा को बरांडे में चुपके बिठाई ना वो आखिर। घड़ा भर को था दूध मतबख में रखो, घड़ा भर को था दूध मतबख में रखो, मगर मेंगनी उसमें भई ना वो आखिर, मगर मेंगनी उसमें भई ना वो आखिर। हमारे पोट्टे की गलती थी सारी, हमारे पोट्टे की गलती थी सारी, पड़ोसी के घुटने टिकई ना वो आखिर। हमारे पोट्टे की गलती थी सारी, पड़ोसी के घुटने टिकई ना वो आखिर। चिचावार ऐसा था बेलन का उसके, मेरे सिर पे गुमटा उठाई ना वो आखिर। ये थे हमारे मेहमान शायर मोहतरम मुकाम वाले जनाब चचा पालमरी साहब, जो महबूब नगर से तशरीफ़ लाए। बहुत देर से मोहम्मद अली साहब का इंतज़ार हो रहा था और उनके आने के बाद एक खूबसूरत खुशबूदार एक फरीज़ा बाकी रह गया था, जो हमने रोक कर रखा था। उस फरीज़े को जब भी ये खूबसूरत फरीज़ा अंजाम पाता है किसी महफिल में, मखदूम मुहिउद्दीन बेसाख्ता याद आ जाते हैं। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, फूल के हार फूल के गजरे, रात फूलों की बात फूलों की। और इसी तरह मैं उस फरीज़े को अंजाम देने के लिए सबसे पहले हमारे बज़्म के सदर मोहतरम आली जनाब सरदार सलीम साहब से मुल्तमिस हूँ कि आली जनाब मोहतरम मुकाम मोहम्मद अली साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें और मेहमानों की शालपोशी वगैरह करें। जी, मुझे हुक्म मिला है कि मुशायरे को कंटिन्यू जारी रखा जाए। आइए अब मैं शायर कलीज आली जनाब जलील निज़ामी साहब से मुल्तमिस हूं कि तशरीफ़ लाएं और अपना कलाम पेश करें। तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें शायर कलीज आली जनाब जलील निज़ामी साहब। मैं आपके सामने वाज़ेह कर दूं कि मेरी फहरिस्त में अब सिर्फ 2 ही शायर बाकी रह गए हैं। शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा तमाम मोअज़्ज़िज़ीन और हाज़रीन जलसा, मैं एक नज़्म जो ख़ास तौर पर तेलंगाना रियासत के क़याम के दौरान एक कतर से लिखी गई एक बहुत पुरानी नज़्म है। मैं इज़्ज़त माब वज़ीर दाखिला यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, आली मर्तबत मोहम्मद अली ख़ान साहब, एक मरतबा उनके सामने मैं पढ़ चुका हूँ, ये दोबारा खंद मुकर्रर के तौर पे पेश कर रहा हूँ। जय तेलंगाना 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 की जय, जय तेलंगाना की जय, जय तेलंगाना की जय। बंगला कर काकतीयों में रहा बन के तू राजाओं का, आसफी दौर में महबूब तू पाशाओं का, हर कुतुब शाह था शैदा तेरी भाषाओं का। हर कुतुब शाह था शैदा तेरी भाषाओं का, राजधानी का है रास्ता तेरे जनगांव का, गोल कुंडे की हनम कुंडे की नल गुंडे की जय, जय तेलंगाना की जय। गोल कुंड की है नम कुंड की नल गुंड की जय,
जय तेलंगाना की जय। एक एक बंद में मैं तवज्जो चाहूंगा आप तमाम की। तेरे कृष्णा की तलबगार है कावेरी भी, साकियों में तेरे उस्मान भीमानेरी भी, भोनगिरी भी है शायद, भोनगिरी भी है शायदा तेरा आलेरी भी, आममरों से मीठी है तेरी बेरी भी, तेरे दहकान के बोए हुए हर दाम की जय, जय तेलंगाना की जय। तेरे कृष्णा की तलबगार है कावेरी भी, साकियों में तेरे उस्मान भीमानेरी भी, भोनगिरी भी है शायदा तेरा आलेरी भी, आममरों से मीठी है तेरी बेरी भी, तेरे दहकान के बोए हुए हर दान की जय, जय तेलंगाना की जय, जय तेलंगाना की जय। और ये हमारे 4 इलाके और खुसूसियत बतौर खास। रामागुंडम से हुआ है तेरा सांवलापन, रामागुंडम से हुआ है तेरा सांवलापन, तेरे लहजे की हलावत पे तसद्दुक बोधन, बोधन में शुगर मिल हुआ करती, तेरे लहजे की हलावत पे तसद्दुक बोधन, भाईचारे पे निछावर तेरे पाखाल का बन, तेरे महबूब की नगरी पे फिदा तन मन धन, तेरे दीवानों के दीवान की जय, जय तेलंगाना की जय। दोस्तों असल में ये नज़्म उस रद्द-ए-अमल का हिस्सा है जो ये कहा जाता है कि उर्दू वाले तेलंगाना में कौमी धारे में नहीं होते, तो मैंने ये कतर में यहाँ पर लिखा था जहाँ पर हमारी सर जो तेलंगाना प्रजा समिति के मुशायरों में ख़ास तौर पर पढ़ी गई है। मुलाज़ा करें, आमतौर पे हमारे यहाँ 4 मज़ाहिब का जिक्र होता है, लेकिन तेलंगाना के मज़ाहिब में इजाफे मुलाज़ा करें। तेरे परवानों में गौतम के तमन्नाई भी, तेरे मस्तानों में यक जाई भी हर जाई भी, तेरे अपनों में सनातन भी कलीसाई भी, तेरे जाबाजों में सिख भी है मियां भाई भी, तेरे जाबाजों में सिख भी है मियां भाई भी, तेरे अपनों की भी जय जय, तेरे बेगाने की जय, जय तेलंगाना की जय, जय तेलंगाना की। और ये बंद खास तौर पर मैं पेश कर रहा हूँ, बड़ी मोहब्बतों से सुन रहे हैं। मेरे गुलशन तेरे फूलों की महक की जय हो, फूल तो फूल है कांटों की कसक की जय हो, आदिलाबाद के बल खाती सड़क की जय हो, तेरे खम्मम की वरंगल की नदा की जय हो, तेरे हर कुंटे की हर कट्टे की हर गुट्टे की जय, जय तेलंगाना की जय, जय तेरे हर कुंटे की हर कट्टे
गुट्टे की हर गुट्टे की जय, जय तेलंगाना की जय। और ये बंद खास तौर पे मैं अकीदत के तौर पे पेश कर रहा हूँ, यहाँ मौजूद है, मुलाजा करें। चंद्रशेखर ऐ मेरे मुखलिस बेबाक ज़ईम, ज़ईम यानी लीडर, नेता को कहते हैं। चंद्रशेखर ऐ मेरे मुखलिस बेबाक ज़ईम, तू सलामत तेरी नगरी रहे आबाद मुकीम। सब तेरे लाल है महमूद मुकीत और सलीम, सब तेरे लाल है महमूद मुकीत और सलीम। अपने बेगानों पर यकसा हो तेरा लुत्फ अमीम। लाल पीले की गुलाबी की हरे झंडे की जय, जय तेलंगाना की जय। लाल पीले की गुलाबी की हरे झंडे की जय, जय तेलंगाना। और ये आखिरी बंद है, इसमें हमारे तेलंगाना की जद्दोजहद में जिन लोगों ने अपने बलिदान दिया है, इनका जो योगदान रहा है, उन तमाम के लिए ये श्रद्धांजलि मैं अर्पित कर रहा हूँ। मुलाजा करें। मीर उस्मान भी महबूब सिकंदर भी अमर, मीर उस्मान भी महबूब सिकंदर भी अमर। अमजद शाज भी मखदूम भी मुज़्तर भी अमर, अमजद शाज भी मखदूम भी मुज़्तर भी अमर। फख्र मिल्लत का जिगर गोशे अकबर भी अमर। कुंडा लक्ष्मण भी अमर, जय श्री शंकर भी अमर। बंदगी यादगिरी चारी की मलकोट की जय, जय तेलंगाना की जय। बंदगी यादगिरी चारी की मलकोट की जय, जय तेलंगाना की जय। और ये मक्ते का बंद और जहमत तमाम। कोहे मौला अलियाबाद मोहब्बत है जलील, तमाम शहर हैदराबाद के लोगों की नजर कर। कोहे मौला अलियाबाद मोहब्बत है जलील, लाड़ बाजार की रुदाद मोहब्बत है जलील। हैदराबाद की बुनियाद मोहब्बत है जलील। चार मीनार की फरियाद मोहब्बत है जलील। मुस्तैद पूरे जिया घूड़े पिसल बंदे की जय, जय तेलंगाना की जय। मुस्तैद पूरे जिया घूड़े फिसल बंदे की जय, जय तेलंगाना की जय। जय तेलंगाना 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 की जय, जय तेलंगाना की जय, जय तेलंगाना की जय। ये थे आली जनाब जलील निज़ामी साहब, शायर कली, जो अपना कलाम पेश कर रहे थे। आइए अब एक शायर जिनको मैं बुलाने जा रहा हूं, आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं उनका लहजा, उनकी आवाज़ से, उनके लहजे से, उनकी शायरी से, उनके फ़न से, उनकी शख्सियत से। आली जनाब सरदार सलीम साहब, सदर तंजीम अदब। मैं उनको उन्हीं के शेर से दावत सुखन देता हूं कि मैं महकता हूं, महकना मेरी मजबूरी है। मैं महकता हूं, महकना मेरी मजबूरी है, मेरी बुनियाद में रखी हुई कस्तूरी है। आली जनाब सरदार सलीम साहब, जोरदार तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें। इज्जत में आप वज़ीर दाखिला
अलहाज मोहम्मद महमूद अली साहब और शहनशीं पर तशरीफ़ फरमा तमाम मुअज़्ज़िज़ीन की इजाज़त से सरज़मीन तेलंगाना के लिए कुछ शेर और फिर एक ताज़ा नज़्म हैदराबाद दक्कन के नाम अर्ज़ करता हूँ कि मैं हूँ तेरा दीवाना ऐ अर्ज़े तेलंगाना, मैं हूँ तेरा दीवाना ऐ अर्ज़े तेलंगाना, ये दिल तेरा परवाना ऐ अर्ज़े तेलंगाना, ये दिल तेरा परवाना ऐ अर्ज़े तेलंगाना, मिट्टी को तेरी छूकर ये अहद किया हमने, मिट्टी को तेरी छूकर ये अहद किया हमने, कुछ काम है कर जाना ऐ अर्ज़े तेलंगाना, कुछ काम है कर जाना ऐ अर्ज़े तेलंगाना, मेरा एहसास मेरी रूह मेरी जान तेलंगाना, मेरा एहसास मेरी रूह मेरी जान तेलंगाना, मेरी हस्ती है तेरे नाम पर कुर्बान तेलंगाना, मेरी हस्ती है तेरे नाम पर कुर्बान तेलंगाना, तेरा बेटा हूं मैं तूने मुझे माँ की तरह पाला, तेरा बेटा हूं मैं तूने मुझे माँ की तरह पाला, हमेशा तूने बख्शी है मुझे खुशियाँ तेलंगाना, हमेशा तूने बख्शी है मुझे खुशियाँ तेलंगाना, समंदर की तरह मुझको अजीमुशान लगते हैं, समंदर की तरह मुझको अजीमुशान लगते हैं, तेरे दरिया तेलंगाना, तेरी नदियाँ तेलंगाना, तेरे दरिया तेलंगाना, तेरी नदियाँ तेलंगाना, मिठास उर्दू जुबां की कान में रस घोल देती है, मिठास उर्दू जुबां की कान में रस घोल देती है, तिलंगी लफ्ज भी मिस्री की हैं डलियां तेलंगाना, मिठास उर्दू जुबां की कान में रस घोल देती है, तिलंगी लफ्ज भी मिस्री की हैं डलियां तेलंगाना, सलीम अपने कलम से जब भी तेरा नाम लिखता है बलाएं लेती हैं अल्फाज की परियां तेलंगाना, बलाएं लेती हैं अल्फाज की परियां तेलंगाना। नज़्म है जी, शुक्रिया। हैदराबाद के नाम, ताज़ा नज़्म है, पसंद आएगी आपको। जलील भाई देखिए, ये आरिज़ों का शहर है, ये गेसुओं का शहर है, ये आरिज़ों का शहर है, ये गेसुओं का शहर है, कहे महक हवाओं की ये खुशबुओं का शहर है, कहे महक हवाओं की ये खुशबुओं का शहर है बोलती कलाइयाँ ये चूड़ियों का शहर है बोलती कलाइयाँ ये चूड़ियों का शहर है, ये कोहिनूर का नगर ये मोतियों का शहर है, ये कोहिनूर का नगर ये मोतियों का शहर है, ज़मी है रश के आसमां ये महवशों का शहर है, ज़मी है रश के आसमां ये महवशों का शहर है, चलन है आम इश्क का ये आशिकों का शहर है, चलन है आम इश्क का ये आशिकों का शहर है, अदब की है ये सरजमी ये शायरों का शहर है, अदब की है ये सरजमी ये शायरों का शहर है चेहरे चेहरे पर लिखा ये आईनों का शहर है चेहरे चेहरे पर लिखा ये आईनों का शहर है पाई पाई अशरफी, है पाई पाई अशरफी ये बरकतों का शहर है पाई पाई अशरफी ये बरकतों का शहर है, कहे हर एक रास्ता ये मंजिलों का शहर है, कहे हर एक रास्ता जो भी आता है ठहर जाता है यहीं मुकीम हो जाता है, कि कहे हर एक रास्ता ये मंजिलों का शहर है, ये कूचा धूप छाऊं का, ये कूचा धूप छाऊं का ये चिलमनों का शहर है, ये कूचा धूप छाऊं का ये चिलमलों का शहर है सर बुलंद ड्योड़ियाँ हवेलियाँ हसीन हैं, कनीज़ें खुश अदा हैं शाहजादियाँ हसीन हैं, कनीज़ें खुश अदा हैं शाहजादियाँ हसीन हैं, यहाँ की सुबह और है यहाँ की रात और है, ये शहर खुशनिगार है यहाँ की बात और है, अजब यहाँ की दिलकशी अजब यहाँ की रोशनी यहाँ के मकबरों में भी भरी हुई है जिंदगी, अजब यहाँ की दिलकशी अजब यहाँ की रोशनी अजब यहाँ की दिलकशी अजब यहाँ की रोशनी यहाँ के मकबरों में भी भरी हुई है जिंदगी, अजब यहाँ की दिलकशी अजब यहाँ की रोशनी यहाँ के मकबरों में भी भरी हुई है जिंदगी, ये बाग है निज़ाम का ये गुलसिता खुली का है,
ये बाग है निजाम का, ये गुलसिता कुली का है, जमी है ये सिराज की, ये आसमां वली का है। ये बाग है निजाम का, ये गुलसिता कुली का है। ये बाग है निजाम का, ये गुलसिता कुली का है, जमी है ये सिराज की, ये आसमां वली का है। मेरा दकन शजियो शास का चमन, मेरा दकन शजियो शास का चमन, अमीरो दाख का फलक सफी जलील का गगन। मेरा दकन शजियो शास का चमन, अमीरो दाख का फलक सफी जलील का गगन। नफस नफस गुलाबियां, नजर नजर किताबियां, नफस नफस गुलाबियां, नजर नजर किताबियां, के शोहरतों के बाम पर यहाँ की हैं नवाबियां। नफस नफस गुलाबियां, नजर नजर किताबियां, के शोहरतों के बाम पर यहाँ की हैं नवाबियां। ये शहर ख्वाब ख्वाब सा, तुलुए माहताब सा, कि इसका रंग रूप था खिले हुए गुलाब सा। ये शहर ख्वाब ख्वाब सा, तुलुए माहताब सा, कि इसका रंग रूप था खिले हुए गुलाब सा। धुआं धुआं सा हो गया कि बेनिशा सा हो गया, धुआं धुआं सा हो गया कि बेनिशा सा हो गया। समय की गहरी धुंध में कहीं निहासा हो गया, समय की गहरी धुंध में कहीं निहासा हो गया। कि रंग सब उतर गए कि ख्वाब सारे मर गए, कि रंग सब उतर गए कि ख्वाब सारे मर गए। मोहब्बतों के रास्ते हुजूम गम से भर गए, मोहब्बतों के रास्ते हुजूम गम से भर गए। है छोटी छोटी महफिलें बड़े बड़े चिराग हैं, है छोटी छोटी महफिलें बड़े बड़े चिराग हैं, जले हुए हैं दिल सभी बुझे हुए दिमाग हैं। ये शहर ख्वाब ख्वाब सा, तुलुए माहताब सा, कि इसका रंग रूप था खिले हुए गुलाब सा। धुआं धुआं सा हो गया कि बेनिशा सा हो गया, समय की गहरी धुंध में कहीं निहासा हो गया। कि रंग सब उतर गए कि ख्वाब सारे मर गए, मोहब्बतों के रास्ते हुजूम गम से भर गए। हैं छोटी छोटी महफिलें बड़े बड़े चिराग हैं, जले हुए हैं दिल सभी बुझे हुए दिमाग हैं। मैं पूछता हूं सबसे ये कि अब यही शियार है, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है। मैं पूछता हूं सबसे ये कि अब यही शियार है, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है। मुतालिबा है अब यही, ना माहो महर चाहिए, मुतालिबा है अब यही, न माहो महर चाहिए। जो मेरा प्यारा शहर था, मुझे वो शहर चाहिए, मुझे वो शहर चाहिए। ये थे उस्ताद आली मकाम आली जनाब सरदार सलीम साहब, जो अपनी निहायत खूबसूरत शायरी आपके सामने पेश कर रहे थे। अब मेरी फहरिस्त के आखिरी शायर में बहुत ही अदब व एहतराम के साथ उस्ताद सुखन मोहतरमुल मकाम आली जनाब डॉक्टर फारूक शकील साहब को आवाज़ देने जा रहा हूँ इस शेर के साथ कि हमें बरत लो बसद इनकिसार हाजिर हैं, हमें बरत लो बसद इनकिसार हाजिर हैं, कबाड़ खाने में रखे हुए नवादिर हैं। आली जनाब डॉक्टर फारूक शकील साहब। इज़्ज़तनाब वज़ीर दाखिला मोहतरम महमूद अली साहब, सदर मोहतरम और शहनाशीन पर तशरीफ़ फरमा मोअज़्ज़ज़ीन, नज़्म पेश कर रहा हूँ तेलंगाना के पस मंज़र में। कि ख्वाब था जो बरसों का हो अलग तेलंगाना, ख्वाब था जो बरसों का हो अलग तेलंगाना, हो अलग रियासत एक जो हमारी अपनी हो। KCR साहब ने की न जान की परवाह, उनकी सख्त मेहनत ने और जुनून ने उनके कामयाबी की हासिल। ख्वाब था जो बरसों का KCR साहब ने कर दिया है वो पूरा, मिल गया तेलंगाना। KCR साहब के काफिले में शामिल थे सैकड़ों मुसलमान भी, KCR साहब के काफिले में शामिल थे सैकड़ों मुसलमान भी। हम कदम रहे उनके मुश्किलों से घबरा कर, रास्ता नहीं बदला साथ भी नहीं छोड़ा। मुश्किलों से घबरा कर रास्ता नहीं बदला साथ भी नहीं छोड़ा, और दी जिन्होंने कुर्बानी
याद रखे जाएंगे। रंग लाई कुर्बानी बन गया तेलंगाना। KCR साहब एक लाजवाब कायद हैं। KCR साहब एक लाजवाब कायद हैं, मुनफरिद सियासतदान और मिसाली इंसान हैं। सबकी ये दुआएं हैं लंबी उम्र पाएं वो, सबकी ये दुआएं हैं लंबी उम्र पाएं। गज़ल के 2-3 शेर पेश कराऊँ लहजा फरमाइए। एहसान को आप अपने पशेमान कीजिए, एहसान को आप अपने पशेमान कीजिए। कम ज़र्फ़ पर कभी कोई एहसान न कीजिए, कम ज़र्फ़ पर कभी कोई एहसान न कीजिए। दुश्मन क़रीब होते हैं अपनों के बेस में, दुश्मन क़रीब होते हैं अपनों के बेस में। कमज़ोरियों को अपनी नुमाया न कीजिए, कमज़ोरियों को अपनी नुमाया न कीजिए। मकसद है आबाद रखिए जागते जज्बों से शकील, आबाद रखिए जागते जज्बों से शकील। दिल के मकान को कभी वीराना कीजिए। शुक्रिया। ये थे मोहतरम मुकाम आली जनाब डॉक्टर फारूक शकील साहब। ये मेरी फहरिस्त के आखिरी शायर थे। यहाँ पर मुशायरे का सेक्शन मैं ख़त्म तो नहीं कहूँगा, शोरा जो जितने मेरी फहरिस्त में थे वो ख़त्म हुए। इंशाअल्लाह इस मुशायरे को आइंदा साल तक के लिए मुलतवी करने का ऐलान करते हुए अब दूसरा हिस्सा जो दूसरा सेक्शन है इंशाअल्लाह मैं उस तरफ आगे बढ़ता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले मोहतरम मुकाम रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब को, मैं जानता हूँ कि मैं अब जो काम करने जा रहा हूँ वो मुशायरा सुनने के बाद में तकरीर सुनना ज़रा गिरा महसूस होता है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये तकरीर नहीं होगी जी, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे और ये जो सुरूर आपका छाया हुआ है उस सुरूर को ख़त्म कोई नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मैं रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शय नशीन पर तशरीफ़ फरमा इज़्ज़त माब मोहतरमुल मुक़ाम अलहाज मोहम्मद महमूद अली साहब, रियासती वज़ीर दाखिला हुकूमत तेलंगाना, सरदार सलीम साहब, डॉक्टर फारूक शकील साहब, जनाब अब्दुल मुफीद चंदा साहब, सैयद मुनीरुद्दीन साहब, मोइन अफरोज साहब और शोराए कराम, क्योंकि वज़ीर दाखिला अलहाज महमूद अली साहब की बसीरत अफरोज खिताबत को सुनने के लिए आप बेचैन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे शोराए कराम ने आज के मुशायरे में हिस्सा लिया और तेलंगाने पर उन्होंने अपना कलाम लिखा और हमारे डायनामिक सेक्युलर तेलंगाने के महात्मा, तेलंगाने के गांधी,
चीफ मिनिस्टर तेलंगाना आली जनाब KCR साहब की जो जिद्दोजहद, कुर्बानियाँ और मेहनतें थी उसको उजागर किया। मैं शोराए कराम का मशकूर हूँ। क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं है, मुझे वज़ीर दाखिला की जानिब से सिर्फ 2 मिनट का वक्त दिया गया है। मैं सिर्फ 1 मिनट हो चुका है, 1 मिनट में गुफ्तगू ख़त्म करूँगा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको एक बात बताऊं कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दिल्ली की जामी मस्जिद पर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर ऐलान किया था, ऐ मुसलमानों, तुम ये मुल्क छोड़कर मत जाओ, ये मुल्क तुम्हारा है, ये मुल्क की जमीन में तुम्हारे आबा व अजदाद दफन हैं। और उन्होंने नुमाइंदगी की और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद वजीर तालीम भी बने और दिल्ली के लाल किले से हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहा था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, ऐ मुसलमानों, तुम ये ना सोचो कि तुम हिंदुस्तान तुम्हें क्या दे रहा है, तुम ये सोचो कि तुम हिंदुस्तान को क्या दे रहे हो। एक दूर अंदेश कायद, मुफस्सिर कुरान और एक बेहतरीन सहाफ़ी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। मैं आपको एक बात 1 मिनट में गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। 1969 में तेलंगाना मूवमेंट बड़ी कामयाबी से चला, 400 नौजवान शहीद हुए और मजलिस तामीर मिल्लत और मुस्लिम लीग उस वक्त बड़ी जोर के साथ साथ दिया था तहरीक का। तहरीक कामयाब रही थी, लेकिन उस वक्त का जो क़ायद था इख्तिदार के अवज़ में इंदिरा गांधी के हाथों में फरोख्त हो गया और तेलंगाना अलहदा नहीं हो सका था। हमारी 2 जनरेशन जमीन में दफन हो गई डिग्रियां रखने के बावजूद, और हमारे जो है पीठ में खंजर घोंपा जाता था आंध्रा वालों की जानिब से। 56,000 करोड़ रुपया जो हमारा रेवेन्यू आता था वो आंध्रा में डंप कर दिया जाता था, वहां के डेवलपमेंट पर जो है लगाया जाता था। ऐसे वक्त एक जो है कायद उठा जो KCR साहब ने संघर्ष किया और कहा तेलंगाने वालों को, ऐ तेलंगाने के वासियों, मैं तुम्हें तेलंगाना दूंगा, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, तुम्हारी जागीरात नहीं चाहिए, तुम्हारा खून नहीं चाहिए, तुम्हारी जान नहीं चाहिए, बस तुम मुझे साथ दो, मैं तुम्हें तेलंगाना दूंगा। 14 साल तक जो है स्ट्रगल किया। ऐसे वक्त मुखी चंदा साहब, एक मिनट, ऐसे वक्त मुसलमान दूर थे तहरीक से। आप 2009 पर अपना जहन पलट कर देखिए, मुसलमानों ने तेलंगाना साथ नहीं दे रहे थे, तो ऐसे वक्त भारतीय जनता पार्टी, RSS, विश्व हिंदू परिषद जैसी तंजीमें, जाफरानी तंजीमें ये जो तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि तेलंगाने में मुसलमानों का कोई साथ नहीं है, तेलंगाने के गद्दार हैं मुसलमान। ऐसे वक्त तेलंगाने का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बनकर महमूद अली साहब निकले और सारे रियासत तेलंगाने के चप्पे चप्पे पर फिरकर मुसलमानों को मुखातिब किया, मसाजिद में मुखातिब किया, मदारिस में मुखातिब किया और कहा, ऐ मुसलमानों, तुम ये गलत फहमी में नहीं रहना, ये तहरीक कामयाब हो रही है
केसीआर साहब की जिद्दोजहद के नतीजे में ये तहरीक कामयाब हो रही है। तेलंगाना आ रहा है। मुसलमानों, तुम बाद नमाज जुमा निकलो और तहरीक से वाबस्ता हो जाओ। मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाकर खड़ा करने वाले आज के तेलंगाना के मौलाना अबुल कलाम आजाद, अलहाज मोहम्मद महमूद अली साहब ने एक कलीदी रोल अदा किया, वरना मुसलमानों पर गद्दारी का इल्जाम बीजेपी लगाने तैयार थी। लेकिन महमूद अली साहब कभी महबूब नगर में नजर आते तो कभी खम्मम में नजर आते, कभी आदिलाबाद में नजर आते तो कभी बोधन और निजामाबाद में नजर आते और मुसलमानों में शऊर को बेदार किया। याद रखो, इस मुल्क में हमने 1000 साल तक हुक्मरानी की थी। इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर हमारी अजमतों के निशान हैं और इस मुल्क, अगर अल्लाह चार मीनार को जबान दे तो चार मीनार के मीनारें भी चिल्ला चिल्ला कर कहेंगी कि इस हिंदुस्तान को 1000 साल मुसलमानों ने हुक्मरानी की। लेकिन मैं आपको एक बात ये बताऊं कि महमूद अली साहब का अजीम एहसान है मुसलमानों ने तेलंगाना पर, जिनको इस तहरीक से जोड़ने में महमूद अली साहब ने मौलाना अबुल कलाम आजाद का रोल अदा किया और केसीआर साहब के साथ जोड़ा। और केसीआर साहब ने कहा कि मैं अगर तेलंगाना आएगा, हुकूमत बनेगी, तो सबसे पहला डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान को दूंगा। आप मेरे कायद केसीआर साहब, बड़ी होश हवास से बात कर रहा हूं, 70,000 किताबों का मुतालिया किया है। 70,000 किताबों का मुतालिया करने वाली शख्सियत का नाम केसीआर है। और केसीआर साहब हमारी तारीख और जोग्राफिया से वाकिफ, हमारे हुक्मरानों से वाकिफ, निज़ाम दक्कन की तारीख से वाकिफ और मोहम्मद कुली कुतुब शाह की तारीख से वाकिफ। तो उन्होंने सबसे पहले जब हलफ लिया, सिर्फ 1 मिनट के बाद मुसलमानों का हक अता किया, महमूद अली साहब को डिप्टी चीफ मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया। और उसके बाद 2018 में जब हुकूमत आई तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब ने तन्हा अकेले ही हलफ लिया, याद कीजिए। उसके बाद 1 मिनट के बाद होम मिनिस्टर का ओहदा आली जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब को दिया गया और 60 दिन तक सिर्फ चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ही रहे, कोई कैबिनेट का वजीर नहीं रहा। हिंदुस्तान की सरजमीन पर बताइए कि ऐसा सेक्युलर चीफ मिनिस्टर, अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं है, मैं तो ये कहूंगा महात्मा गांधी जी के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा होने वाले केसीआर जो है आज महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी जी के नक्शे कदम पर चलते हुए हर कौम के साथ इंसाफ कर रहे हैं। मैं महमूद अली साहब जो हमारी शिनाख्त है, महमूद अली साहब हमारी जान है, आन है, शान है और मुसलमानों की पहचान है। आज सारे हिंदुस्तान में अगर तेलंगाना का नाम आता है तो महमूद अली साहब का चेहरा हर तरफ नजर आता है, क्योंकि वो हमारे नुमाइंदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस वक्त दुआगो हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला महमूद अली साहब को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए और केसीआर साहब की हुक्मरानी को 25 बरस तक तेलंगाना में कायम और दायम रखे। शुक्रिया। ये थे मोहतरम मुकाम रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब, जो आपको तेलंगाना की तारीख और महमूद अली साहब की काविशें और चीफ मिनिस्टर साहब की काविशें आपके सामने रख रहे थे कि किन कुर्बानियों के बाद हमने तेलंगाना को हासिल किया। बहरहाल अब मैं आली जनाब अब्दुल मुखी चंदा साहब, क़ायद तेलंगाना राष्ट्रीय समिति से अदब ख्वाहिश करता हूं कि तशरीफ़ लाएँ और चंद कलिमात आप तमाम के सामने रखें।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा मेहमान खुसूसी वज़ीर दाखिला तेलंगाना रियासत जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, तंजीम अदब के सदर जनाब सरदार सलीम साहब, मखदूम मोहिउद्दीन साहब के फर्जंद जनाब ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब, रहीमुल्लाह खान याजी साहब, मुनीरुद्दीन साहब, जनाब शकील साहब, मोइन अफरोज़ साहब, नाज़िम मुशायरा, तमाम शुरा इकराम, सामईन, ख़वातीन हज़रात को मेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा इक़बाल का शेर है शायद, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ये शेर के साथ मैं अपनी बात को शुरू करूंगा, चूंकि रहीमुल्लाह खान याजी साहब के कहने के बाद कहने के लिए कुछ बचा नहीं है और महमूद अली साहब हैं और आप लोगों का भी सब्र है, इसके लिए मैं मुख्तसरन अपनी बात को करके ख़त्म करूंगा, क्योंकि ये रियासती मुशायरा है और शोरा इकराम ने जिस अंदाज में तेलंगाना की तहरीक और KCR साहब की क़यादत पर अशार कहें, मैं उनका ममनून और मशकूर हूँ। लेकिन तीसरा जो हमारा मौजू का बाब था वो मुसलमानों का रूल, उस पर शायद कमी रह गई शोरा की जानिब से। इंशाअल्लाह जैसा कि नाज़िम मुशायरा ने कहा कि अगले साल के लिए मुलतवी किया जा रहा है, तो आप लोगों से जब मैं अगले साल इसके सुनने का जो है आरज़ूमंद रहूँगा। उस कमी को हमारे क़ायद रहीमुल्लाह खान याजी साहब ने पूरा कर दिया और उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी, तमाम चीज़ें बता दी। मैं मुख्तसर ये कहूँगा कि तेलंगाना की तहरीक का आगाज़ उस वक्त से शुरू हुआ था जब हैदराबाद रियासत को आंध्रा रियासत में इंजमाम कर कर उसका खात्मा कर दिया गया था। हैदराबाद रियासत जब तेलंगाना हैदराबाद जिसको कहा जाता था वो आंध्रा में विलय हो गई, उसके बाद में नाइंसाफ़ी, मुजालिम, सियासी, माशी, समाजी सतह के बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। सब्र की इंतहा ख़त्म हुई। ये सब्र जो दब चुका था दिलों में, एक ज्वाला की शक्ल इख्तियार किया और जैसा कि आपने सुनाया 1970 यानी कि 70 की दिहाई में चिन्ना रेड्डी साहब की क़यादत में ये आग की शक्ल में फूट पड़ा और तशद्दुद का मुजाहरा करते हुए क़त्ल खून हुआ और आगरेजी हुई, आगजनी हुई, कई एक तरीक़े की तबाही हुई। और उस वक्त की मरकज़ी कांग्रेस हुकूमत के वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने आहनी पंजे से तेलंगाना की जो आरजू थी, तेलंगाना की जो ख्वाहिशात थी, तेलंगाना की जो इंसाफ के लिए जिद्दोजहद की गई थी, कुर्बानियां दी थी, उसको दबा दिया और ख़त्म कर दिया। लेकिन यह सिलसिला रुका नहीं। वक्तन फ़क्तन कई कायदीन ने तेलंगाना के नाम पर सियासी जमातें बनाई, वो चाहे इंदिरा रेड्डी साहब हो जिन्होंने तेलंगाना के लिए एक जमात बनाई थी, उनके अलावा कई एक सियासी कायदीन ने बनाई, लेकिन वो टाएं फुस साबित हो गए और वो कुछ नहीं कर पाए। लोगों में यह जहन बन चुका था कि तेलंगाना का नारा कोई भी इस मकसद से देता है कि अपनी रोटी पे बोटी आए और अपने आप को किसी ओहदे से मामूर किया जाए। ऐसे मौके पर 2001 में KCR साहब ने अपने आप को डिप्टी CM के ओहदे से बाजू कर लिया और उन्होंने सिद्दीपेट MLA की हैसियत से इस्तीफा देकर तेलंगाना तहरीक की नई बुनियाद रखी। उस वक्त मजाक उड़ाया गया, उस वक्त तेलंगाना के तहरीककारों को, तेलंगाना के जियालों को तजलील किया गया। उन्हें कहा गया क्या मियाँ दिल्ली से सूटकेस ला लिए, खामोश बैठ गए, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, तेलंगाना उलंगाना बनने वाला नहीं है। लेकिन तमाम बातों का KCR साहब ने सब्र के साथ, जिद्दोजहद के साथ उन्होंने इस दफा की तहरीक को बदल दिया। जैसा कि नियाजी साहब ने बताया कि गांधीयाई उसूल पर चलते हुए उन्होंने अदम तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया और अदम तशद्दुद के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने तेलंगाना तहरीक को आगे बढ़ाया, जूख दर जूख परवान चढ़ाया। लेकिन फिर भी वही कांग्रेस फिर से साथ में इत्तेहाद करके धोखा दी। कांग्रेस ने बार बार धोखा दिया। कांग्रेस का जो वतीरा रहा है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को आज कसमपुरसी और गुर्बत में अगर मुब्तला है तो उसकी वजह कांग्रेस जमात है। इसी कांग्रेस ने मुसलमानों को
तबाह व ताराज कर दिया। इसी कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। इसी कांग्रेस ने तरह तरह के मुजालिम मुसलमानों पर ढाए। उसने फिर से तेलंगाना तहरीक को दबाया, लेकिन केसीआर साहब खामोश नहीं बैठे। उन्होंने 2009 29 नवंबर को अपनी केसीआर से चढ़ू तेलंगाना व चढ़ू का नारा देकर भूख हड़ताल शुरू की, और वो भूख हड़ताल मुसलसिल 11 रोज चली। आज हम उस भूख हड़ताल के 10वें रोज में हैं, और आज ही के दिन निम्स हॉस्पिटल से एक बुलेटिन जारी किया गया था कि अगर राव साहब अपनी दीक्षा को खत्म नहीं करेंगे, भूख हड़ताल को खत्म नहीं करेंगे, तो शायद कल वो परसों का सूरज नहीं देख सकते। उस पर मरकजी हुकूमत घुटने टेक कर पी चिदंबरम साहब ने रात के 1 बजे ऐलान किया, तेलंगाना प्रोसेस विल बी स्टार्ट। मैं बात को मुख्तसर करूंगा करके ये बात कहूंगा कि इस तहरीक के दौरान मुसलमानों का जो रूल रहा, वो ये कहना कि मुसलमान तेलंगाना तहरीक में शामिल नहीं थे, सरासर गलत है। तेलंगाना तहरीक अजलाओं में थी, हैदराबाद में नहीं थी। न हिंदुओं में थी, न मुसलमानों में थी। इसके लिए हैदराबाद के मुसलमान कम शामिल थे, यह माहौल का असर था। फिर भी जो हैदराबाद के रहने वाले गैर मुस्लिम हैं या मुस्लिम हैं, दूरअंदेश थे, जिनकी अमीख और गहरी नजर थी, वो तेलंगाना रियासत से जुड़े हुए थे। वो हमारे जनाब नायनी नरसिम्हा रेड्डी साहब हो, जो कि महमूद अली साहब के खास करीबी रफीक हैं, या महमूद अली साहब हो जो मुस्लिम क़यादत को लिए, और भी कई मुस्लिम कायदीन यहां पर शामिल थे। लेकिन अजला के शूरा जानते हैं जिस तरीके से आज उन्होंने तेलंगाना के लिए अशार पढ़े हैं, वो अजला में तेलंगाना तहरीक बहुत जोरों शोर से थी। वहां पे मुसलमान भी शाना बशाना थे। केसीआर साहब ने जब रिजाइन किया पहली बार करीमनगर एमपी के लिए, तो 2 लाख वोटों से उन्हें मुसलमानों ने ही जिताया। उस वक्त महमूद अली साहब भी वहां पर कैंप किए हुए थे। मुख्तलिफ बाई इलेक्शंस में महमूद अली साहब के साथ मुझे भी जाने का शर्फ हासिल हुआ। बोधन में महमूद अली साहब का मैं खुद गवाह हूं। आपको बहुत बुखार था, 102 बुखार था, कि डॉक्टर्स ने कहा आप नहीं जाना चाहिए, 103 102 बुखार था, फिर भी वो बोधन में रहकर तहरीक चलाए, और आज के स्पीकर जनाब हमारे पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब को, जो कि रिजाइन किए थे, उन्हें कामयाबी दिलाई। मुसलमानों ने न सिर्फ ये कारनामा किया, बल्कि हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसा कारनामा मैं आपको बताना चाहता हूं कि केसीआर की क़यादत पर और तेलंगाना तहरीक में केसीआर का साथ देने के लिए मुसलमानों ने महमूद अली साहब के साथ मिलाकर एक बहुत बड़ा काम किया, जिसे लोग भुला रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, लेकिन तेलंगाना के काज के लिए केसीआर साहब की क़यादत में जेएसी के बैनर तले एक बाई इलेक्शन हुआ, जिसमें निजामाबाद के एक एमएलए इंडाला लक्ष्मी नारायणा ने इस्तीफा दिया, और वो इलेक्शन हो रहा था जब केसीआर साहब ने, महमूद अली साहब ने कहा कि आप उम्मीदवार को ना देखें, पार्टी को ना देखें, आप अगर देखना है तो कास को देखें, हमें तेलंगाना चाहिए। तो निजामाबाद का कोई भी उम्मीदवार बगैर मुसलमानों के वोट से उस बाई इलेक्शन में नहीं जीत सकता था। मुसलमानों ने तेलंगाना के कास के खातिर निजामाबाद में वोट देकर कि टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार नहीं होने के बावजूद भी उन्हें कामयाबी दिलाई। यह मुसलमानों का रोल रहा। और एक बात मैं बोलकर खत्म करूंगा कि कुछ लोग आज अजीबोगरीब बात करते हैं। काफी अच्छे अंदाज में रहीमुल्लाह खान नियाज़ी साहब ने महमूद अली साहब की कोशिशों को, काविशों को बताया है। मैं उनके माजी के कोशिशों को नहीं बताऊंगा, मैं उनके हाल के कोशिशों को और हाल के कारनामों को बताते हुए आपसे यह दरख्वास्त करूंगा कि तेलंगाना तहरीक में उन्होंने किस अंदाज में खामोशी से जिद्दोजहद में मुसलमानों का रोल अदा किया और मुसलमानों को शाना बशाना खड़ा किया। कुछ कायदीन ये इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं माफ़ी चाहते हुए महफिल में ये बोलना चाहता हूं कि महमूद अली साहब नरम मिजाज कायद हैं, महमूद अली साहब से क्या होता काम, महमूद अली साहब क्या काम करते। अरे बोले कांग्रेस के दौर में हमारे वजीर थे, बहुत सख्त थे, बहुत कड़क थे, बहुत काम करे। बोले कामा कुछ भी नहीं होते। बोले मैं इनसे पूछा, भाई साहब आपके सख्त मिनिस्टर जब थे उस वक्त मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, क्या कर रहे थे? वो आपके सख्त मिनिस्टर थे और मुसलमानों के घर घर जाकर पुराने शहर में
कभी सईदाबाद से किसी को एनआईए का दहशतगर्द कह के एनआईए आकर उठा के लेके जाती, कभी आपके ताड़बंद से उठा के लेके जाती, कभी पुराने शहर के मिस्रीगंज इलाके में धावा होता है, कभी शास्त्रीपुरम में धावा होता है। मुसलमानों को बेबुनियाद इल्जाम लगाकर दहशतगर्द करार देकर रियासती हुकूमत कांग्रेस की, मरकजी हुकूमत कांग्रेस की घरों से उठा लिया जाता है। 7 साल हो चुके हैं तेलंगाना रियासत बनकर, जिसमें महमूद अली साहब 5 साल डिप्टी सीएम रहे हैं और आप 2 से 3 साल, 2.5-3 साल आपने होम मिनिस्टर के ओहदे पे हैं। एक मुसलमान को आप मुझे बता दीजिए, मैं सहाफियों से भी सवाल करता हूं कि किसी को गलत इल्जाम लगाकर, दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर या कुछ भी गलत इल्जाम लगाकर अरेस्ट किया गया, ये चीख पुकारा करने वाले कायद हमारे कायद नहीं है, खामोशी से काम करते हैं। इसका समर मिलता है और ऐसा समर मिलता है जो नस्ल दर नस्ल मिलता है। जैसा कि चाचा पालमोरी ने भी कहा और आपने भी कहा, टिमरीज के नाम से 502 स्कूल चल रहे हैं। यह नस्लों को सुधारने का काम है, सियासी शोबेदाबाजी का काम नहीं है। यह महमूद अली साहब का कारनामा है, यह केसीआर साहब की क़यादत है, यह तेलंगाना तहरीक की गंगा जमनी तहजीब है। मैं और आगे कुछ नहीं कहूंगा। और भी कुछ लोग ये कहते हैं, मस्जिदों की शहादत पे बात करते हैं। सेक्रेटरीट नया बनाया जा रहा था, वादा किया गया मस्जिद बनाएंगे और बनाए हैं, संगे बुनियाद रखे हैं। मैं इनसे पूछता हूं, शर्म तुमको मगर आती नहीं? जब एयरपोर्ट शहीद किया गया मस्जिद उमर फारूक के लिए, महमूद अली साहब के साथ हमने भी जाके जिद्दोजहद की, एयरपोर्ट पे भी हम खड़े हुए, तुमने 6 से 8 किलोमीटर दूर मस्जिद उमर फारूक बनाई। आज भी मस्जिद उमर फारूक तुम्हें बद्दुआ दे रही है। आज हम उसी मुकाम पर बना रहे हैं। तुम आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो और ये कहते हो कि वहां नहीं बनी, यहां नहीं बनी। शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगर तुम में जरा भी ज़र्फ है और ईमान है तो देखो मस्जिद उमर फारूक को, जो कि एयरपोर्ट की तामीर के लिए शहीद कर दी गई और एक कोने में ले जाके बना दी गई। महमूद अली साहब खुद मेरे साथ चले थे, मैं भी वहां पर गया था। आज उसके लिए भी किया जाएगा। वक्त कम है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। औकाफी जायदादों के ऊपर थोड़ी सी बात करके खत्म करूंगा कि औकाफी जायदादों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े बड़े बुलंदबाग दावे किए जाते हैं। औकाफी जायदादों के सबसे बड़े लुटेरे जो हैं वो हमारे वही साहब हैं जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्हीं के दौरे विजारत में लगड़गांव पार्टी राजगोपाल ने लेंको हिल्स दरगाह हजरत हुसैन शाह वली पे तामीर कर दिया। आज भी वक्फ बोर्ड उसका केस लड़ रहा है। इन्होंने एनओसी दी थी, जब क्या ये कौन सा मजबूत इनकी क़यादत थी जो ये एनओसी दे दिए थे? मैं पूछता हूं, तेलंगाना बनने के बाद 7 साल में वक्फ बोर्ड ने अगर एक भी एनओसी दिया है तो बताइए, आपके दौरे इख्तिदार में एनओसी पे एनओसी, एनओसी पे एनओसी देते थे। क्या वक्त की जायदाद तुम्हारे बाप की जागीर समझते हैं? और आज आके तुम जो है बुलंद बांग दावे करते हो। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, कहने के लिए बहुत कुछ है। अगले साल के लिए मेरी बात जो है मैं खत्म करूंगा, अगले साल मैं बात बोलूंगा अपनी, और आखिरी शेर मैं वो बोलकर खत्म करूंगा। कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक, मैं जहर हलाहल को कभी कह ना सका खन। खुदा हाफिज। ये थे आली जनाब अब्दुल मुखी चंदा साहब। जब खूबसूरत महफिल सजती है तो कोई उसे बर्खास्त करना नहीं चाहता, चाहे मैं हूं या आप रहें या हमारे कायदीन हों, सब उसको अगले साल के लिए मुलतवी कर रहे हैं। आइए अब मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ वज़ीर दाखिला रियासत तेलंगाना मोहतरम मुकाम मोहम्मद महमूद अली साहब से मुल्तमिस हूँ कि आपके सामने चंद कलिमात रखें। मैं अल्लामा इकबाल के शेर के साथ आपको दावत देना चाहता हूँ कि यकी महकम अमल पहम मोहब्बत फ़ातह आलम, यकी महकम अमल पहम मोहब्बत फ़ातह आलम, जिहाद जिंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। आली जनाब महमूद अली साहब, ज़ोरदार तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर जलसा या सदर मुशायरा या सदर महफिल हमारे मुखी चंदा साहब, जो हर साल बराबर हमारे सीएम साहब ने बर्फ रखा था और पूरे 11 दिन तक मुसलसल प्रोग्राम हमेशा करते हैं, उसके लिए उन्हें मुबारकबाद देता। और हमारे डायनामिक लीडर बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं, हमारे नियाजी भाई साहब बहुत अच्छा बोलते हैं और अमल भी वैसी करते हैं। एक मर्द मुजाहिद है, हमेशा जब ठहर के बोलते हैं तो लोगों के पसीने छूट जाते हैं। हमारे मुनीर भाई साहब जो टीआरएस के लीडर है, बहुत सीनियर लीडर है, और जनाब मुनीरुद्दीन साहब, डॉक्टर
सरदार सलीम साहब, जनाब डॉक्टर फारूक शकील साहब, जफ़र मोहिद्दीन साहब जो मखदूम मोहिद्दीन साहब के साहिबजादे, डॉक्टर मोइन अफरोज साहब, और आज की महफिल में है तमाम शोरा और मेरे भाई और बहनों, आज यकीनन हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। ये हमारे लिए 11 दिन ऐसे रहे, हमेशा बड़े टेंशन में रहे और हमारे सीएम साहब की शायद गिरती जा रही थी। जिस तरह अभी मुखी साहब में गए, एक दिन पहले मैं भी वहाँ पर था, हमारे केटीआर साहब थे, उनकी तमाम उनके मतलब केसीआर साहब की फैमिली थी। डॉक्टरों ने आकर देखकर कहा कि शायद केसीआर साहब कोमा में जा सकते हैं या उनके किडनी फेल हो सकते हैं। अब स्ट्राइक मतलब उनका मूवमेंट को मत बढ़ाइए मरण भर के। मैं जब केसीआर साहब से रिक्वेस्ट किया गया, उस हमारे प्रोफेसर जयशंकर साहब भी थे, केसीआर साहब ने एक ही बात कही, मेरी जान गई तो परवाह नहीं, मुझे तेलंगाना चाहिए। आज वो तेलंगाना हमारे पास है। उसके बारे में हमारे दोनों भाइयों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तेलंगाना बनने से पहले मैं भी दिल्ली में था काफ़ी दिन, तो हमारे सीएम साहब बहुत से डेलीगेशन के साथ जो पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करने वाले पार्टियों से मिलते थे। सारे लोग एक ही बात कहते थे, अरे केसीआर साहब आप तेलंगाना बने, तेलंगाना बने तो करंट किस तरह कंट्रोल करेंगे, करंट ही नहीं है आपके पास। और दूसरी बात करें, किसान खुदकशी कर रहे हैं, आप किस तरह कंट्रोल करेंगे। तीसरी बात कहते हैं कि तेलंगाना के अंदर फिसादात होते हैं, वो किस तरह कंट्रोल करेंगे। हर आदमी 3 बात कहता था। आज देखते हैं तेलंगाना बनने के बाद हिंदुस्तान में पावर में सरप्लस स्टेट है तो हमारी स्टेट तेलंगाना स्टेट, और उसी तरह लैंड ऑर्डर में भी इंडिया में नंबर 1 तो हमारी स्टेट है। किसानों के लिए हमारे सीएम साहब ने इतने अच्छे स्कीम लाए, रैतु बंधु रैतु बीमा। 2013 के अंदर जो हमारा प्रोडक्शन था 10 लाख टन का प्रोडक्शन था सालाना, और आज हमारा 90 लाख टन का प्रोडक्शन हो चुका है। तो मतलब 9 गुना से ज़्यादा हम आगे बढ़े। हर शोबे हाथ पे इंडस्ट्रीज पॉलिसी इंडिया में नंबर 1 तो तेलंगाना के अंदर। तो हमारे सीएम साहब ने, इसलिए हमेशा हमें कहते हैं ये गॉड गिफ्ट है हमारे लिए, खुदा का तोहफा है। उन्होंने तेलंगाना भी लाया और सारे कौम के साथ, मुसलमानों के साथ भी इंसाफ किया। हमारे पुराने बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं। हम वरंगल जाते थे, हमारे गुलशन साहब के साथ होटल में बैठते थे, बहुत 1-1 घंटा बैठ कर समझाते थे, साफियों को समझाते थे कि तेलंगाना बनेगा तो क्या मिलेगा। लोग उस वक्त प्रोपोगंडा लगा के बैठे थे, अरे तेलंगाना बनेगा तो तेलंगाना बर्बाद हो जाएगा, लोग परेशान हो जाएंगे। मगर सारे इंडिया में हम नहीं, हमारे दुश्मन हजरात भी ये बात से ख्याल है कि तेलंगाना बहुत तेज़ी से तरक्की करे। कुछ दिन पहले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, उन्होंने खुद ने कहा अपनी तकरीर के अंदर कि तेलंगाना स्टेट का ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। हमारे सीएम साहब यकीनन बहुत महान इंसान है। आज देखिए मुसलमानों को, जो साबिका में हम 65 साल तक तेलुगु देशम और कांग्रेस हुकूमत करते रहे, 65 साल में हमारे लिए सिर्फ 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे जिसमें तकरीबन 2400 बच्चे पढ़ा करते थे। आज 204 रेजिडेंशियल स्कूल है, 1,20,000 बच्चे पढ़ते हैं, जिसके लिए हमारे सीएम साहब यही चाहते हैं कि मुसलमानों को अच्छी तालीम दो। जब तालीम नहीं देंगे तो उन स्कूलों में खासतौर से अरबी की तालीम है, नमाजों का एहतमाम है। आप देख लीजिए सारे हिंदुस्तान में देख लीजिए, जहाँ पर भी रेजिडेंशियल स्कूल है कहीं पर भी दीनी तालीम नहीं है। हमने हमारे ऑफिसरों से कहा, अगर हम बच्चों को दीनी तालीम नहीं देंगे तो आखिरत में हम जवाब देंगे। उन बच्चों को अच्छी से अच्छी दीनी तालीम देना चाहिए, नमाजों का एहतमाम करना चाहिए, ताकि एक तालीम से इंसान मुकम्मल इंसान नहीं बन सकता जब तक दीन की तालीम हासिल नहीं कर सकता। ये हमारी स्टेट है। उसी तरह शादी मुबारक स्कीम, आज हम वो भी दौर है, 65 साल में 200-300 शादी कराते थे और फोटो सेशन रखते थे। इधर बाजू लीडर्स, इधर बाजू जो भी लीडर आता उसमें आता फोटो लेता था। मगर भी हमारा तेलंगाना बनने के बाद हम 1,90,000 शादी करवाए और एक शादी पर 1 लाख रुपए लड़की के माँ के अकाउंट में देते। ये तेलंगाना स्टेट है, ये केसीआर साहब है। उस जमाने में कोई गरीब आदमी का बच्चा अमेरिका जाना या ऑस्ट्रेलिया जाना, लंदन जाना पढ़ने के लिए तो नामुमकिन बात थी। मगर तेलंगाना बनने के बाद हमारे सीएम साहब ने हर साल 250 बच्चों को अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया भेजा रहे आला तालीम के लिए, और हर बच्चे को 20 लाख रुपए दे रहे हैं जो नॉन रिफंडेबल है, अदा करना नहीं है। हमारे ऑफिसर, मुझे अच्छा याद है, इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन चल रहा था, तो मेरे IAS ऑफिसर चाहते हैं कि खजाने की रकम थोड़ा खर्चा कम हो जाए तो वापिस आ जाए।
तो सीएम साहब से कहा साहब ये 20 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, ये एक बच्चे पे दे रहे हैं, हम इंस्टॉलमेंट पे वापस ले लेंगे। सीएम साहब ने एक बात कहा, मेरा बेटा केटीआर को मैं अमेरिका भेजा, मेरी बेटी कविता को अमेरिका भेजा, पर उनसे पैसा नहीं आया तो गरीब माँ बाप से किस तरह पैसे लो। बहुत लीडर तो दुनिया में पैदा होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हर गली में लीडर होता है, मोहल्ले में लीडर होता है, बस्ती में लीडर होता है, गली से दिल्ली तक लीडर जाता है, पर आवाम से मोहब्बत करने वाला लीडर केसीआर साहब। इसीलिए अल्लाह ताला ने भी बड़ी मदद की। बहुत लोग उस पैमाने में इस तहरीक को रोकने लगे, पर तहरीक हमेशा चलते रही। और मैं तमाम खासतौर से मुसलमान भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बहुत आगे बढ़कर इस तेलंगाना तहरीक का साथ दिया। हम देखते थे तेलंगाना भवन के अंदर हम लोग सब लीडर रहते थे, जितने हिंदू भाई होते थे उससे ज़्यादा मुसलमान होते थे। सीएम साहब भी मुसलमानों को चाहने वाले लीडर है। निज़ाम के बारे में एक बार टीवी में बैठे बड़ी तारीफ करने लगे। एक शख्स आंध्रा से फ़ोन किया, अरे आप क्या बात कर रहे हैं निज़ाम के बारे में? तो बोले आप आंध्रा के अंदर एक कार्टून शख्स था जो ब्रिटिश का इंजीनियर था, उसकी बर्थडे मनाते, क्यों मनाते? तो उसने एक डैम बनाया जिसमें हमारे पास 20,000 एकड़ ज़मीन सैराब होती। अरे दीवाने आदमी, ये निज़ाम सरकार तो उस ऐसे ऐसे डैम बनाए लाखों एकड़ ज़मीन सैराब होती। ये हमारे उनका हम बर्थडे नहीं मनाएंगे और आप निज़ाम की खबर को जाने की बात कर रहे हैं। तो सीएम साहब ने कहा एक बार नहीं 1000 बार जाऊंगा, वो हमारे बादशाह थे। मुसलमानों को इज्जत देने वाले कोई लीडर थे तो वो केसीआर साहब थे। इसलिए हम दिलो जान से उनके साथ लगे रहे और हमारी पूरी टीम, हमारे मुखिद खान साहब, हमारे मुखिद भाई साहब, नियाजी भाई, हमारे मुनीर भाई, हमारे बहुत से भाइयों ने रात दिन मेहनत की। तेलंगाना आसानी से नहीं आया, तेलंगाना के लिए बहुत मेहनत की और रिजल्ट आज देखने के बाद यकीनन खुशी होती। आप जानते हैं नलगुंडे के अंदर फ्लोराइड का पानी मिलता था, लोग को पैरालिसिस होता था, कई किस्म के बीमार होते थे, मगर 65 साल में कुछ नहीं हुआ। हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना के अंदर 12,700 विलेजेस है, हर विलेज में पीने का पानी घर घर तक कनेक्शन दिया नल का, और कनेक्शन चार्जेस क्या लिए? सिर्फ 1 रुपया। अभी हमारे भाई साहब ने कहा तालाबों को साफ किया गया, तालाबों में इतने मच्छियां पल रहे हैं, लोग हजारों लोग उससे रोजगार से इस्तेफादा कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, इंडिया में कोई लीडर है तो वो हमारे केसीआर साहब है, जो खुद भी डेवलप कर रहे हैं सारे लोगों को, साथ में मुसलमानों की इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। मुझे मुखिद भाई ने बहुत से, हम दोनों भाइयों ने हमारी अच्छी अच्छी बातें बताई, पर हम इस तहरीक के अंदर जुड़े हुए थे। लोग समझते थे अरे कहाँ से तेलंगाना आता, हमको दिवाली समझते थे लोग। हम जब बाहर निकलते तो अरे गुलाबी खड़वे फैल लेकर, गुलाबी शटा फैल लेकर, गुलाबी झंडे लेकर जा रहे, ये कह तेलंगाना लाएंगे। पर हमारे केसीआर साहब के इरादे मजबूत थे, हम लोग उस मजबूत इरादों के साथ उनका साथ दिए। आज अल्लाह के फल से जो निज़ाम स्टेट थी हमारी, आज वही तेलंगाना स्टेट है। आज हम भी इंशाल्लाह आने वाला वक्त यकीनन हमारे लिए खुशहाल रहेगा। हम 5 साल में बहुत से काम किए हमारे सीएम साहब ने, और ये 3 साल हो रहे हैं और काम किए, मगर इतना जल्दी 65 साल में जो तरक्की नहीं हुई वो 7 साल के अंदर उससे कई गुना ज़्यादा तरक्की। इसलिए आज हमारे सीएम साहब के दीक्षा पर मुसलसल प्रोग्राम हो रहे हैं। कल हम लोग दरगाह में भी उनकी दराजी उम्र, उनकी तरक्की, स्टेट की हिफाजत के लिए कल दुआ करने वाले हैं। उसमें भी हमारे मुखीद भाई की क़यादत रहेगी, तो मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और हम तमाम मेरे आज जो भाई आए, और मुझे इतनी खुशी हुई आज के अशार सुनने के बाद हमारे शोरा से, बड़े बड़े मुशायरे में गया, मगर उतनी खुशी नहीं हुई थी मुझे। आज मुझे बहुत अहम दावतें थे, 2-3 दावत थे मुझे। एक हमारे कलेक्टर साहब की शादी थी नागर कर्नूल के, एक हमारे डीएसपी साहब आईएएस जो आईएएस ऑफिसर से आईपीएस ऑफिसर है, 3 शादियां थे। मैं एक ही शादी अटेंड करके आ गया मुखिद भाई से, मैं बोला कि नहीं भाई मुझे इस मुशायरे में जाना है। हमारे लोग में अरे साहब और जगह जाना है, अल्लाह किसी जगह जाना है तो इस मुशायरे में जाना है जो तेलंगाना के बारे में हो रहा, क्योंकि तेलंगाना हमारी जान है। इस तेलंगाना के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ किया और हम यही रिजल्ट देखना चाहते थे, तरक्की याफ्ता। आज तेलंगाना में काफ़ी लोग खुशहाल है, अमन है। अब बताइए कहाँ गया एक भी दंगा फिसाद? लोग कहते थे अरे तेलंगाना बनेगा तो क्रिमिनल राइट्स इतने बढ़ जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर सीएम साहब की हमारी हिकमत अमली रही। आज भी देखिए आप, उन्होंने जो वादा किया था मुसलमानों को इज्जत देने के लिए, मुझे डिप्टी सीएम का अहदा दिया गया, आज इस मरतबा होम मिनिस्टर का अहदा दिया गया। अब बताइए हिंदुस्तान में कहीं पर भी पावरफुल मिनिस्टर किसी के पास है? साबिका में कांग्रेस थी, तेलुगु देशम थी, एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट दिया जाता था, कभी कोई अहम अहदा नहीं दिया गया था। अभी हमारे बहुत से
भाइयों के लिए पोस्टें भी देना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द तमाम जितने पोस्ट हैं हमारे पास वो पूरे फिलअप किए जाएंगे और हमेशा हमें सीएम साहब के साथ हम जुड़े हुए रहेंगे और इस तेलंगाना तहरीक को जिस तरह हम तहरीक में हिस्सा लेते हुए तेलंगाना हासिल किए उसी तरह तेलंगाना की तरक्की में भी हम लोग सब साथ देते हुए तरक्की हासिल करेंगे। और फिर एक बार मैं हमारे मुखिब भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। नियाजी भाई मेरी बहुत तारीफ कर दी है, मैं इस काबिल हूँ, मैं खादिम हूँ। मैं एक ही बात पर ज़रूर अमल करता हूँ, सब्र पर। मेरे पास आने के बाद कोई आदमी वापस नहीं जा सकता बगैर मदद के। मुझे मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। और दूसरी बात, बहुत अखलाक से पेश आता हूँ, क्योंकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने आकर पूछा कि आप मुझे कुछ नसीहत कीजिए, तो उन्होंने बोला कि अखलाक सुधार लीजिए। तो अखलाक का बहुत बड़ा दर्जा है। इस्लाम अखलाक से फैला है, इस्लाम जहालत से नहीं फैला। गुफ्तगू करें तो मेयारी करें। आज आप देख रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर हम मुसलमानों के बारे में लोग देखकर दंग हो रहे हैं, अरे ये लोग तो गालियों की डिग्री लेकर आए, ये लोग जो ज़बान से बात करते हैं शर्म आती है बाज़ वक़्त सुनने के बाद। तो हम दो चीज़ों को भूल चुके हैं। सबसे पहले इंसान के अखलाक अच्छे होना चाहिए और दूसरी चीज़ इंसान को सब्र होना चाहिए और तीसरी चीज़ वक्त पर पाबंदी करना चाहिए। वक्त की पाबंदी भी मुसलमानों से छूट जा रही है। देखता हूँ मैं रात के 2 बजे तक दावतें चलते हैं, दिन में किसी को सुबह 8 बजे मिलना चाहते हैं तो लोग कहते हैं नहीं साहब उतना सुबह कहाँ से उठता, 12 बजे से पहले नहीं आ सकते। तो ऐसा माहौल को हम सुधारना चाहिए, क्योंकि जब हम माहौल को नहीं सुधारेंगे तो तरक्की नहीं कर सके। दूसरी कौमों से हम ज़्यादा काम करके बताना चाहिए, ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए, लोग हमें देखकर तारीफ करना चाहिए, अरे क्या मुसलमान है भाई, क्या टाइम की पाबंदी करता है, क्या अखलाक से पेश आता है। तो इसलिए आज इस महफिल में हमारे बहुत बड़े बड़े शोरा भी हैं, हमारी बहना भी हैं, हमारे भाई हजरात हैं। बस आपसे यही चाहता हूँ कि हमारे लिए दुआ फरमाइए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में नेक्स्ट टाइम पे बहुत बड़ा मुशायरा करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से मुशायरा करेंगे। आज के मुशायरे में दिल से मुझे मसरत हुई, बहुत अच्छे अच्छे कलाम पेश किए गए। यकीनन मैं सब मुशायर भाइयों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह फिर एक बार ज़रूर आप लोगों के साथ बैठेंगे। जो वक्त मुझे दिया गया उसका मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। साहब का शुक्रिया अदा करते हुए मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि अब आगे 1 साल के लिए मुलतवी नहीं, साहब की यौम पैदाइश पे लगा लेंगे एक मुशायरा इंशाअल्लाह साहब की। और एक बात मैं बोलना भूल गया था, याद आया, हमारे अब्दुल खदीर साहब कांस्टेबल के फर्जंद भी यहाँ मौजूद हैं। ये साहब का कारनामा है कि अब्दुल खदीर साहब को जो गैर ज़रूरी जेल में रखा गया था, यही वजीर थे, उन्होंने कुछ नहीं कर सके। खदीर साहब के फर्जंद यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह के करम से बाकायदा उनको पैरोल पर रिहा किया गया, बल्कि पूरे मुस्तकिल तौर पर उनकी रिहाई के लिए भी काम किया गया। मैं उनके साथ जाता था। जनाब महमूद भाई साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कांस्टेबल अब्दुल खदीर साहब से ताल्लुक से याद है ना सबको? मुखी चंदा साहब ने ये तो कह दिया कि साहब के सालगिरह के मौके पर मुशायरा होगा, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि साहब की सालगिरह कब होगी? 2 मार्च जी अच्छा, तो याद रखिए इंशाल्लाह मुशायरा तय पाया। अभी से लिख लो भैया। बहरहाल बहुत ही खुशगवार महफिल रही है। बुजुर्गों ने कहा है कि खुशगवार माहौल और खुशगवार माहौल की या किसी काम की इब्तिदा बुजुर्गों से ही करनी चाहिए। लिहाजा साहब इजाज़त दें कि मैं आपकी खिदमत में गुलदस्ता मोहब्बत पेश करते हुए और जी मैं मोहतरम सरदार सलीम साहब सदर तंजीम अदब से ख्वाहिश करता हूँ कि वज़ीर दाखिला अली जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें, शालपोशी फरमाएं और यादगारी तोहफा मोमेंटो भी पेश करें।